बड़ी विचित्र स्थितियां हैं देश की साहब। ऐसे जमाने में रंगत जमा दी, ऐसे जमाने में रंगत जमा दी, कई पीढ़ियों को दौलत कमा दी। ऐसे जमाने में रंगत जमा दी, कई पीढ़ियों को दौलत कमा दी। मांगा था उनसे जले का मरहम, उन्होंने नमक की थैली थमा दी। मांगा था उनसे जले का मरहम, उन्होंने नमक की थैली थमा दी। और ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक संसदीय क्षेत्र में भारी शोरगुल व्याप्त हुआ, वहां के सांसद महोदय को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। एक संसदीय क्षेत्र में भारी शोरगुल व्याप्त हुआ, वहां के सांसद महोदय को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, मगर पैदा होने वाले बच्चे में न रंग है, न रूप है, न हिल्ला है, वो आधा आदमी आधा कुत्ते का पिल्ला है। मगर होने वाले बच्चे में न रंग है, न रूप है, न हिल्ला है, वो आधा आदमी आधा कुत्ते का पिल्ला है। लोगों ने यह देखकर बड़ा शोर मचाया कि एक मानवीय जात में कुत्ते का पिल्ला कहां से आया। जब उसका जवाब ढूंढने के लिए कंप्यूटर मंगाया, जब उसने बताया, तब जाके बात थमी है कि यह बच्चे की मां की नहीं बल्कि बच्चे के बाप की कमी है। क्या बात है, बड़ा व्यंग, बड़ा व्यंग। तब जाकर बात कहीं थमी है। यह बच्चे की मां की नहीं बल्कि बच्चे के बाप की कमी है। बच्चे का बाप विरोधी दल का नेता है, जो संसद में सत्तारूढ़ दल को आड़े हाथों लेता है। वो आए दिन में ठोंकते रहे हैं, सत्ता पक्ष पर कुत्ते की तरह भौंकते रहे हैं, जिससे उनके आदमी के जीन्स खो गए हैं। सांसद महोदय आधे से ज्यादा कुत्ता हो गए हैं। आइए सर, नेताजी वाली और सुना दो दादा जी। नेताजी वाली नहीं, नेताजी वाली अच्छी नहीं है वो। नहीं, वो एक साहब, एक नेताजी हमें दावत में पधारे। हाँ, वो भी सुनाऊंगा। एक नेताजी दावत में पधारे, आदर सुनना। एक नेताजी दावत में पधारे तो आव भगत करने लगे मेजबान सारे। एक लड़के ने उनके सामने कुर्सी डाली तो उसके बाप ने फौरन उठा ली और फिर ऊपर से दी उसे गाली। बोली, बेवकूफ, कहीं इतनी बड़ी चूक होती है? तुझे यह नहीं पता नेताओं को पूरी से ज्यादा कुर्सी की भूख होती है? तुझे यह नहीं पता नेताओं को पूरी से ज्यादा कुर्सी की भूख होती है? लड़का बोला, हाँ जानता हूं। फिर आप हम पर क्यों आंखें निकाल रहे हैं? हम इसीलिए तो पत्तल की जगह कुर्सी डाल रहे हैं। हम इसीलिए तो पत्तल की जगह कुर्सी डाल रहे हैं। और बाप ने एक चांटा दिया, बोला, बेवकूफ, अगर डालनी है तो टूटी फूटी डाल, डालनी है तो टूटी फूटी डाल। अगर यह जाएगी तो ये टेंट की कुर्सी है, 500 रुपए में आएगी। तो इसलिए मैं नेताओं का शब्द नहीं सुनता हूं। तो एक शराबी जो था, बिजली का लट्ठा खम्मा पकड़े ऐसे हिला रहा था और क्या कह रहा था, सो सुनिएगा। एक शराबी धुत नशे में पीकर बोला लट्ठे से। एक शराबी धुत नशे में पीकर बोला लट्ठे से, आज पड़ा है पाला जाने किस उल्लू के पट्टे से। एक शराबी धुत नशे में पीकर बोला लट्ठे से, आज पड़ा है पाला जाने किस उल्लू के पट्टे से। सारा रास्ता घेर लिया है, हिलता नहीं जरा भी है। चलो समझ में यह तो आया, हमसे बड़ा शराबी है। चलो समझ में यह तो आया, हमसे बड़ा शराबी है। मुझको यार बना ले अपना, तुझे कसम है अगर दगा दे। पहली मुलाकात है अपनी, आजा थोड़ी और लगा ले। पहली मुलाकात है अपनी, आजा थोड़ी और लगा ले। क्या इन सरकारी नारों से पीने वाले डर जाएंगे? बाप पिएंगे दारू, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये नारे झूठे लगते हैं, यह सरकार नहीं गिरगिट है। अरबों के ठेके उठते हैं, दारू से कितनी प्रॉफिट है? बात है, क्या बात है।
ठेके पर जो होटल होते वे सब चलते दारू से, लगा खोमचे लेते उनके चूल्हे जलते दारू से, दारू पीकर रिक्शा चाहिए पोलर रंग बदलते हैं, और नशे में जेब झाड़ते उनके खर्चे चलते हैं, और नशे में जेब झाड़ते उनके खर्चे चलते हैं। दारू झगड़े की जड़ होती, पुलिस रोटियां खाती है, दारू की मारी ही जनता कोर्ट कचहरी जाती है, दारू से बीमारी होती सभी डॉक्टर पनप रहे, दारू के अधिकारी होते बैठे वेतन हड़प रहे, जांच परीक्षा इंटरव्यू में आजा होती भर्ती है, काम नहीं रिश्वत से होता वहां पर दारू करती है, काम नहीं रिश्वत से होता वहां पर दारू करती है। इंसानों के अभिमानों को यह लाचार बना देती, इंसानों के अभिमानों को यह लाचार बना देती, और दो दुश्मन जो पिए बैठकर उनको यार बना देती, दो दुश्मन जो पिए बैठकर उनको यार बना देती। दारू नहीं देश में होती क्या होता अनुशासन का, जब होती हर ओर शांति फिर क्या होता शासन का, क्या होता खाकी वर्दी का, क्या इन काले कोटों का, राम राज वाले शासन में क्या मतलब था वोटों का, राम राज वाले शासन में क्या मतलब था वोटों का। अब की वोट हमें सब देना, अब की वोट हमें सब देना, हम सरकार बनाएंगे, अपना शासन होगा तब दारू से सभी नहाएंगे, अपना शासन होगा तब दारू से सभी नहाएंगे। सच्ची जनसेवा ये होगी, दारू सस्ते में बिकवा दो, हर घर की चौखट के ऊपर मोटा मोटा यह लिखवा दो, दारू ही है देश की पूंजी, दारू ही मनमोही है, दारू नहीं पिएगा समझो पक्का देशद्रोही है, दारू नहीं पिएगा समझो पक्का देशद्रोही है। मेरे यारो तुम ही बताओ, मैं तो सुनकर मौन रह गया, मेरे यारो तुम ही बताओ, मैं तो सुनकर मौन रह गया, एक शराबी पीकर दारू क्या कुछ बातें सही कह गया। माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया है, वैसे मैं ऐसी गंदी कविता नहीं पढ़ता हूं वैसे में, अब जो मंत्री जी ने आदेश दिया है तो मैं पढ़ देता हूं। दिनकर जी के साथ एक दिन नेहरू जी सीढ़ियां चढ़े थे, हाँ सुनना लटूर भाई आप सुनना, स्वागत। दिनकर जी के साथ एक दिन नेहरू जी सीढ़ियां चढ़े थे, बिगड़ गया संतुलन बदन का, पंडित नेहरू फिसल पड़े थे, वाह, बिगड़ गया संतुलन बदन का, पंडित नेहरू फिसल पड़े थे, दिनकर जी ने हाथ पकड़कर उन्हें लंबवत खड़ा कर दिया, नेहरू बोले दिनकर जी एहसान आपने बड़ा कर दिया, वाह, नेहरू बोले दिनकर जी एहसान आपने बड़ा कर दिया, वे बोले तुम फिसल गए थे हमने तुम्हें उठाया है, इसमें क्या एहसान कर दिया अपना फर्ज चुकाया है, नेता हिम्मत खो देते हैं कभी तब जोश जुटाता है, राजनीति जब गिर जाती है तब साहित्य उठाता है, राजनीति जब गिर जाती है तब साहित्य उठाता है। आइए इसी भूमिका से मैं 4 चतन पंक्तियां पढ़ता हूं और माननीय मंत्री जी को संबोधित करता हूं। मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, आइए मैं पढ़ता हूं, सुने। स्वागत स्वागत भैया, वाह। नारी निकेतन का, वाह, आप सुना, आपको शुरू करता हूं। नारी निकेतन का करने निरीक्षण सरकारी खर्चे पे भेजे गए, नारी निकेतन का करने निरीक्षण सरकारी खर्चे पे भेजे गए, शोषण तो कोई नहीं हो रहा है जाकर के देखो सहेजे गए, वाह, शोषण तो कोई नहीं हो रहा है जाकर के देखो सहेजे गए, मंत्री जी आए रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पर दारू चढ़ी थी, मंत्री जी आए रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पर दारू चढ़ी थी, हुई शाम सेवा में हाजिर सभी थे, सवेरा हुआ सबकी खटिया खड़ी थी। मंत्री जी आए रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पर दारू चढ़ी थी,
मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारती उन पे दारू चढ़ी थी। सोए जहां वहां की हालत थी ऐसी, दो पहलवानों ने कुश्ती लड़ी थी और जब गौर से वहां पे देखा गया तो बिस्तर पे चांदी की पायल पड़ी थी। वाह 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 वाह। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पे दारू चढ़ी थी। हुई शाम, सेवा में हाजिर सभी थे। सवेरा हुआ, सबकी खटिया खड़ी थी। सोए जहां वहां की हालत थी ऐसी, दो पहलवानों ने कुश्ती लड़ी थी। जब गौर से वहां पे देखा गया तो बिस्तर पर चांदी की पायल पड़ी थी। वाह 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 वाह। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, वाह। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, दीवार पर काली चोटी टंगी थी और मंत्री जी लगते थे बिल्कुल जनाने, होठों पर उनके लिपस्टिक लगी थी। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, वाह 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 वाह। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, दीवार पर काली चोटी टंगी थी। मंत्री जी लगते थे बिल्कुल जनाने, होठों पे उनके लिपस्टिक लगी थी। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? सुने लड्डू भाई, आप सुनना। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? अधिकारियों ने उत्तर दिया था, मंत्री जी ने बनकर लुगाई महिलाओं का निरीक्षण किया था। वाह 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 वाह। एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ इस देश की। मंत्री जी, मैं आपको मंत्री जी, मैं देखिए आपने आदेश दिया इसीलिए पढ़ रहा हूँ। वैसे मैं ऐसी गंदी कविता नहीं पढ़ता हूँ, ऐसी गंदी कविता तो मुझे करना नहीं है, लेकिन आपने कहा कि राजनीति पर सुना दो तो मैंने कहा तो जो अब मेरा काम तो दर्पण दिखाना है, तो मंत्री जी मैंने तो राजनीति को दर्पण दिखाया है। वाह। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? अधिकारियों ने उत्तर दिया था, मंत्री जी ने बनकर लुगाई महिलाओं का निरीक्षण किया था। सब जानते थे माहौल क्या है, मगर जांच समिति बिठाई गई। वाह। सब जानते थे माहौल क्या है, मगर जांच समिति बिठाई गई। मंत्री पर लांछन लगाया गया है, विरोधी की साजिश बताई गई। क्या बात है। वाह 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 वाह। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ। कुछ थी उसकी बहानेबाजी, कुछ था उसे बुखार। वाह। कुछ थी उसकी बहानेबाजी, कुछ था उसे बुखार। घर पर मेरी बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी बीमार। वाह। घर पर मेरी बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी बीमार। माँ जी बोली बेटा अपनी सब्जी स्वयं बना लो। वाह। माँ जी बोली बेटा अपनी सब्जी स्वयं बना लो, या फिर शाम की रखी हुई है उससे काम चला लो। या फिर शाम की रखी हुई है उससे काम चला लो। हमने रौब दिखाया, क्या बासी सब्जी खाएंगे? वाह। खुद भी नहीं बना सकते हैं, होटल पर जाएंगे। चाकू, चमचा, गैस, भगोना अपनी नहीं है दम के। वाह। चाकू, चमचा, गैस, भगोना अपनी नहीं है दम के। लेकर होंडा चले शान से, होटल पर जा धमके। वाह। गरम गरम रोटी सब्जी थी, बड़े प्यार से खाई। वाह। गरम गरम रोटी सब्जी थी, बड़े प्यार से खाई। खाते खाते सब्जी ठंडी हुई, महक सी आई। खाते खाते सब्जी ठंडी हुई, महक सी आई। हम फौरन ही समझ गए, मिट्टी में साग मिला दी। रखी हुई शाम की सब्जी इसने मुझे खिला दी। रखी हुई शाम की सब्जी इसने मुझे खिला दी। पास बुलाकर उसको डांटा, उल्लू बना रहे हो। पास बुलाकर उसको डांटा, उल्लू बना रहे हो। रखी हुई शाम की सब्जी हमको खिला रहे हो। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते, यह होटल है, यहाँ पर तो सब बने बनाए आते। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते, यह होटल है,
है यहाँ पर तो सब बने बनाए आते, मेरे मालिक रत्ती भर भी जोखिम नहीं उठाते, और कल तो सब्जी बनी नहीं थी कसम आपकी खाते। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते, यह होटल है यहाँ पर तो सब बने बनाए आते, मेरे मालिक रत्ती भर भी जोखिम नहीं उठाते, कल तो सब्जी बनी नहीं थी कसम आपकी खाते। अगर नहीं विश्वास देख लो केवल भट्टी जल रही है, और कल सब्जी क्यों बनती जब परसों ही वाली चल रही है। कल सब्जी क्यों बनती जब परसों वाली चल रही है। वाह। एक भिखारी हाथ जोड़कर बोला हमसे ऐसे, सुनना साहब, एक भिखारी हाथ जोड़कर बोला हमसे ऐसे, 4 रोज से भूखा हूं साहब दे दो कुछ पैसे। एक भिखारी हाथ जोड़कर बोला हमसे ऐसे, 4 रोज से भूखा हूं साहब दे दो कुछ पैसे। हमने उसको समझाया झल्लाकर हो बेकाबू, देख हमारे पीछे बैठे हैं ऑफिस के बाबू, देख हमारे पीछे बैठे हैं ऑफिस के बाबू, मेरा तो दिल पत्थर है जो बिल्कुल नहीं हिलेगा, उनके आगे हाथ बढ़ा तो कुछ तो तुझे मिलेगा। वह बोला बाबूजी जैसे हम झोली टांगा करते वैसे ही ऑफिस के बाबू रिश्वत मांगा करते। ऐसी तालियां नहीं, ऊपर को हाथ करके तालियां बजाइए, ऊपर को तब। वह बोला जैसे हम झोली टांगा करते वैसे ही ऑफिस के बाबू रिश्वत मांगा करते। दर दर भटक रहा हूं इतना आभारी बना दिया है, ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। दर दर भटक रहा हूं इतना आभारी बना दिया है, ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। और अंतिम पंक्ति सुनना और उठा लेना मेरे भाई, ज्यों बिछुआ सिंदूर चिन्ह दोनों सुहाग के हैं, अरे उनसे क्या मांगू बे मेरे ही विभाग के हैं। अरे थोड़ा थोड़ा जुड़िए, मैं जोड़ता हूँ आपको। जहाँ जो बच्चे बैठे हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको तो अच्छा सुनाता हूँ। वो देखिए अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे शुभकामना दे देना, अगर बात अच्छी न लगे तो अब आदरणीय प्राचार्य जी से निपट लेना, वही पढ़वाते हैं। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगने मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हो, ठग पूरे 45 हो, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हो, ढोंगी बेईमान 66 58 छछंदी हो, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। एक बेटी ने क्या किया सो सुनिएगा, शादी हो रही थी उसकी, शादी में आप जानते हो 7 फेरे पड़ते हैं, फिर 7 वचन दिए जाते हैं,
सातों वचन दिए, सातों वचन दे दिए। पंडित जी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। लड़की बोली अभी नहीं हुई है, एक 8वां वचन और दो। उसने कहा कौन सा वचन? कि बोले कि जे भी सुख से जिएंगे हम भी सुख से जिएंगे, इनसे कहो कि 8वां वचन दे कि आज से दारू नहीं पिएंगे। लड़का बोला ये शादी टूट सकती है, रोटी छूट जाए, लेकिन दारू नहीं छूट सकती है। लड़की बोली अगर दारू नहीं छूट सकती है तो हमें ये वचन दे कि जब तू पिएगा या किसी को पिलाएगा तो एक पौवा मेरे लिए भी लेके आएगा। जैसे ही उसने सुना कि एक पौवा मेरे लिए भी लेके आएगा तो लड़के का बाप भागा भागा आया। बोले बेटा तू पहले वाला वचन ही दे दे, अगर बहू भी दारू पीने लगी तो घर में इतना पंगा हो जाएगा कि सबकी खोपड़ी फूट जाएगी और तेरी तो तेरी तेरे बाप की भी दारू छूट जाएगी। इसलिए अगर बेटियां चाहें तो दारू छूट सकती है। आइए मैं 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। ये दहेज जो है ना, दहेज बहुत खराब है। एक शादी हो रही थी साहब, शादी में 1 लाख की बात थी, शादी में 1 लाख की बात थी, दरवाजे पर बारात थी। तभी संयोग से दूल्हा की तकदीर फूट गई, किसी तरह उसकी रात में एक आंख फूट गई। दूल्हा की तकदीर फूट गई, संयोग से उसकी एक आंख रात में फूट गई। लड़की बोली कि मैं कुएं में गिरकर मरूंगी लेकिन काने लड़के से शादी नहीं करूंगी। तो लड़के का बाप बोला अरे भाई दोनों आंखों का दहेज 1 लाख था तो एक आंख का 50,000 हो गया। अगर एक आंख फूट गई है तो लड़का क्या बेकार हो गया? अरे 50,000 वापिस लो, उसके बाद शादी तो करो। लड़की ने दिमाग लगाया और बोली मेरे होने वाले पापा जी अगर आंख का ही दहेज है तो फिर रिश्ता हमारा इसी से जोड़ दो और इसकी एक फूट गई है और दूसरी भी फोड़ दो और हमारे 50 नहीं 1 लाख वापिस दो। लड़का बोला पिताजी दोनों आंखें फुड़वा के क्या मरेंगे, हम शादी इससे नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ देखो बेटियां बहुत आगे हैं, बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटियां चाहें तो समाज बदल सकता है। आइए दहेज के ऊपर एक कविता मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, सुने। चीख चीख कर कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, चीख चीख कर कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, दौलत की खातिर खुद हमने अपनी आज सुता मारी, धरे हुए थी लाश सामने अपनी सुता भागन की, टूट गई थी एक तमन्ना बनना सखी सुहागन थी, सुना रही थी करुणा गाथा पूछ रहे थे बात सभी, दे ना सकी दहेज बेचारी लौट गई बारात अभी, घर में बैठा बाबुल रोता बात जिगर में खटक गई, नहीं सह सकी सुता बेचारी वो फांसी पर लटक गई। नहीं सह सकी सुता भागिन हुए फांसी पर लटक गई, ना जाने कितनी बहनों का ये दहेज यमराज हो गया, आया बनकर रहती घर में जीना ही दुश्वार हो गया, तनाई में दबी हुई है प्यार मोहब्बत खाक हो गई, किसी ने घर से उन्हें भगाया कोई जलकर राख हो गई, काश तुम्हारी बहनों के भी कोई तन पर आग लगा दे, फटे चीथड़ों से लपटाकर अपने घर से उन्हें भगा दे, फिर ये तुमसे पूछे आकर बोलो आप क्या बीती है, बहन तुम्हारी घर में बैठी कैसे आंसू पीती है। बहन तुम्हारी घर में बैठी कैसे आंसू पीती है, वह भी तो वह बहन किसी की जिसको तुमने बहू बनाया, जुल्म किया जब तुमने उस पर तुमको वह घर याद ना आया, थोड़ी सी दौलत की खातिर घर से बमुए भगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो। और 4 पंक्तियां सुन लेना, मुझे सलाह देना आशीर्वाद दे देना, तुम तो हो जल्लाद कसाई घर घर फांसी लगा रहे हो, बेक्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं, शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं, बेक्या जाने इंसानों को जो दौलत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
वे क्या जाने इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं, शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं, बेच रहे हैं बेटा अपना, कैसा है जमाना है। घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है। इस दहेज को हमें मिटाना, आओ मेरी बहनों आओ, दौलत नहीं किसी को देंगे चाहे तुम कुंवारी रह जाओ। क्या बात है शंकर, दौलत नहीं किसी को देंगे चाहे तुम कुंवारी रह जाओ। भले पिता हो मगर नहीं वो जुल्म किसी के साथ करेगा। जब जब होगी घर में शादी दौलत की ना बात करेगा। खा लो कसमें युवा साथियों, खा लो कसमें युवा साथियों, अब दौलत पर नहीं मरेंगे। शादी जैसा पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे, शादी जैसा पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे। इसको आप सामान्य जनमानस तक पहुंचाइए साहब। सुने, दीन बंधु धोबी के घर में बरसों से गधा पला था, उसके कठिन परिश्रम से वह हो कुछ चंगा भला चला था। जब था वह मोहताज रोटियों को भय उसे सवेरों का था, जब घर में कुछ दाने आए अब भय उसे लुटेरों का था। जब घर में कुछ दाने आए अब भय उसे लुटेरों का था। सुन पदचाप जाग जाता है, सबसे अच्छा है रखवाला। वफादार दुनिया कहती है, सोच समझकर कुत्ता पाला। सुबह शाम घी दूध मलाई धोबी उसे खिलाता रहता। दहली पर बैठा बैठा हुआ कुत्ता पूंछ हिलाता रहता। खाते खाते माल स्वान पर था स्वार्थी बुखार चढ़ गया। मेहनत करते करते दुर्बल वृद्ध गधा बीमार पड़ गया। मेहनत करते करते दुर्बल वृद्ध गधा बीमार पड़ गया। एक रात वह घटा के जिससे धोबी शंकित रहा सदा था। घर पर कुछ आ गए लुटेरे, कुत्ता छूटा गधा बंधा था। चोरों की ये कूटनीति थी, कुछ कुत्ते को खिला पिलाकर हम इसका मुंह बंद करेंगे। रोटी लाए जहर मिलाकर, देख सामने चोर रात में। जब कुत्ता उन पर गुर्राया, फेंक दिया रोटी का टुकड़ा। लालच में कर्तव्य फंसाया, भूखा पहरेदार बिक गया। वह रोटी का टुकड़ा खाया, पूंछ हिलाकर मौन हो गया। कूटनीति वह समझ न पाया, बेच दिया ईमान स्वान ने, बेच दिया ईमान स्वान ने। अपना सारा फर्ज भुलाकर उधर चोर आश्वस्त हो गए उसे मौत की नींद सुलाकर। उधर चोर आश्वस्त हो गए उसे मौत की नींद सुलाकर। देख रहा था गधा मौन, क्या लालच का अंजाम हो गया। मेरा मालिक लुट जाएगा, कुत्ता नमक हराम हो गया। स्वामी भक्त कहती है दुनिया, इसने आज रस्म तोड़ी है। सारे जीवन मेहनत करके हमने जो पूंजी जोड़ी है, हाथ मसल कर रह जाऊंगा मैं अपनी लाचारी से। आज चली जाएगी सारी कुत्ते की गद्दारी से, आज चली जाएगी सारी कुत्ते की गद्दारी से। अभी समय है फर्ज चुका दे, फिर कब भला ख्याल करेगा। फर्ज भूल कर जिया अगर तो कुनबा सभी मलाल करेगा। क्या होगा ऐसे जीवन का, क्या होगा ऐसे जीवन का, कोई गधा सवाल करेगा। कुछ भी हो अब मालिक तेरा सेवक नमक हलाल करेगा। किया फैसला अटल, किया फैसला अटल इरादा, अब जीने का छोड़ दिया था। कुर्बानी का एक पेज इतिहास में उसने जोड़ दिया था। बलिदानी ने नया शक्ति का अंकुर उसमें फोड़ दिया था। महीने से बीमार गधे ने लगा पैकड़ा तोड़ दिया था। भरा जोश में छूट दुलत्ती हुए चोरों पर लगा फेंकने। नींद खुले मेरे मालिक की जोर जोर से लगा रेंकने। देख
काम में बाधा पड़ते चोरों ने गोली बरसाई, देकर जान गधे ने अपने स्वामी भक्त की आन चुकाई। हुआ सवेरा सबने देखा एक जानवर मूक रहा था, बिल में रहने वाला चूहा भी कुत्ते पर थूक रहा था और गधे पर फूल चढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं थी। कोई नहीं आदमी ऐसा जिसकी आंख में नमी नहीं थी। कुत्ता मरा मौत कायर की लाश कुएं में डाली थी और गधे की अर्थी सबने रोते हुए निकाली थी। कुत्ता मरा मौत कायर की लाश कुएं में डाली थी और गधे की अर्थी सबने रोते हुए निकाली थी। आग लगी जब मरघट में उससे आवाजें आती थी, जलती हुई चिता की लपटें यह संदेश सुनाती थी, हिंदवासियों मौत तुच्छ है, इस पर खेद नहीं करना, जिस थाली में खाते हो तुम उसमें छेद नहीं करना, जिस थाली में खाते हो तुम